अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमने ईटा टेस्ट के लिए भरपूर किस्म की स्टडी शुरू की हुई है। अगर आप लोगों ने शुरू नहीं की तो लाजमी शुरू करें, क्योंकि आज हमारे पास 20-21 तारीख हो गई है और दिन गुजर रहे हैं। अगर आपने स्टडी शुरू नहीं की तो लाजमी स्टडी शुरू करें। चले शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यह हमारे पास क्लास 5th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है डिसिमल्स एंड परसेंटेजेस। तो हम पहले इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इनके जो मेन पॉइंट्स के बाद हम फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व एक्सरसाइज यहाँ पे हमारे पास पड़ी है। सबसे पहले कहता है कि कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डिसिमल्स। ये कहता है कि आपने डिसिमल को कैसे कंपेयर करना है। सबसे पहले ये कहता है कि स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड से आपने कंपैरिजन शुरू करनी है। ये दो हमारे पास नंबर हैं, मैं जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल जो तरीक़ेकार है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आपने कंपेयर करना है। दो नंबर का मवाजना 2.3.6 और नेक्स्ट जो हिंस है वो हमारे पास है 2.3.456। तो इसमें से कौन सा हिंसा बड़ा है? ये भी 223.356 और ये 223.456। तो इसमें सबसे पहले ये कहता है कि लेफ्ट साइड से आपने हिंसों को देखना है। ये दो है, इधर ये भी दो है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अगला हिंसा देखना है, फिर ये दो है और ये भी दो है, तो ये भी बराबर हैं। अगला हिंसा देखो, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी बराबर हो गया। अगला हिंसा देखो, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 छोटा है 4 से, तो हमारे पास इसकी कंपैरिजन हो गई कि 223.45 बड़ा है इस हिंसे से। समझ आ गई है? तो मज़ीद उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये सारी जो कंप्लीट डिटेल है वो हमारे पास ये बताया गया है। ये हमारे पास नंबर्स का बताया गया है कि 0.30 और 0.3 कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये 0.3 0 और 0.3 ये बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि इशारिया के बाद अगर हमारे पास हिंस आ जाए तो हिंसों को देखना है। अगर उसके बाद ज़ीरोज़ आ जाए तो आपके पास वो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर एक और हिंस आ जाए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है 1.02 और 1.22, तो हमारे पास 1.22 बड़ा है 1.02 से, क्योंकि एक बराबर हो गया, ये इशारिया हो गया, और 0 और 2, तो 2 बड़ा है 0 से, तो हमारे पास 1.22 बड़ा है। तो ये हमारे पास ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है जो कि आपके सामने मौजूद हैं। ये बड़े सिंपल छोटे क्वेश्चन हैं कि आपने कंपैरिजन करना है दो हिंसों को, कौन सा हिंसा बड़ा है और कौन सा हिंसा छोटा है। तो इसकी समझ तो आप लोगों को ऑलरेडी आती होगी। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, कंपैरिजन हुई है 0.4 और 0.5, तो 0.5 बड़ा है 0.4 से। 1.3 और 1.6, तो 1.6 बड़ा है 1.3 से। तो ये मुकम्मल हमारे पास क्या हुई है, इसके एक्सरसाइज सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द फॉलोइंग डिसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी से डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ जाना। अगर ये हमारे पास है 3.54 और अगला हिस्सा है हमारे पास 4.56 और अगला हिस्सा है हमारे पास 7.32, तो ग्रेटेस्ट इनमें से बड़ा हिस्सा कौन सा है? 7.32 को पहले लिख लोगे। उसके बाद बड़ा कौन सा है? 4.56 को लिख लोगे। उसके बाद छोटा जो सबसे है उसको आखिर में लिखना है 3.54। तो ये जो ऑर्डर है ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर आ गया है? ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। इसका जो उलट है वो हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसका उलट है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, वो स्मॉलेस्ट, इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3.54 और दरमियान में 4.56 और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 7.32। तो ये स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होगा, और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जब जाएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।
तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं, ये डिसेंडिंग आर्डर में लिखे हुए हैं और ये असेंडिंग आर्डर में लिखे हुए हैं, तो इनका सॉल्यूशन ये आपके पास मौजूद है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। क्लास 5 यूनिट 4 एक्सरसाइज 1, तो क्वेश्चन नंबर 2 2.51 3.31 2.47 3.81 3.01 राइट इन डिसेंडिंग आर्डर। तो इनमें सबसे बड़ा 3.81 है, इसको लिख लेंगे, और सबसे छोटा हमारे पास है 2.47, इसको सबसे आखिर में लिख लेंगे, ठीक है। दरमियान में तरतीब के साथ हिंट से लिखने 3.81 के बाद 3.31 3.01 2.51 एंड 2.47 ये सबसे छोटा है। तो इसी तरह ये बी जुज हल हुआ है, सी जुज भी हल हुआ है, तो इसी तरह ये डी जुज भी हल हुआ है। तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ा जो होगा वो आखिर में लिखेंगे जिस तरह ये लिखा हुआ है, और सबसे छोटा पहले लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो 7.2 9.4 10.8 12.4 18.2, तो ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर है, ये बी जुज है, ठीक है। इसी तरह ये सी जुज है और ये डी जुज है, सारे अज्जा हल हुए पड़े हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल्स, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल है, जमा करना है इनको, तो ये जमा हुआ पड़ा है, ठीक है। 2.62 और 1.06, तो 2 और 6 को जमा किया 8 आ गया, 6 और 0 को जमा किया 6, 2 और 1 को जमा किया 3 आ गया, तो ये हमारे पास एडिशन है। तो ये भी बड़ा आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जमा और मनफी, इसमें इतना बड़ा कोई लाजे की बात नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसिमल, डिसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो ये हमारे पास वो एक्सरसाइज 2 है जो कि वो पीछे हमारे पास था, तो ये उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है, ए जुज है, बी जुज है, सी जुज है, 1 जमा 0 1 1 जमा 2 3 और 2 जमा 0 2, इशारिया के नीचे इशारिया, 3 जमा 9 12, 1 हासिल, 1 और 8 9, तो ये सारा कुछ ये जमा हुए पड़े हैं। आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, अब खुश हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है मनफी का, 10 से 2 मनफी, ये 0 से 2 मनफी नहीं होता, 1 इधर हासिल 10 हो गया, 10 से 2 मनफी करें 8, इधर 0 बच गया, इधर 4 से 1 हासिल नहीं है, 10 10 से 9 गया 1, इधर 3 बच गया, 3 से 3 मनफी करें तो 0, इशारे के नीचे इशारिया, 9 से 2 मनफी करें 7, तो ये हमारे पास इसी तरीके से आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रोहान स्पेंड ऑन मंडे, इतने रकम उसने स्पेंड की, टोटल स्पेंड कितने की, तो ये उसका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आ गया है। बेहतरीन तरीके से मैंने बताया हुआ है, बेहतरीन तरीके से ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो ये इसके बाद हमारे पास ज़रब का है, जब हम इशारे वाले हिंसे को 10 से ज़रब करते हैं, 100 से ज़रब करते हैं, 1000 से ज़रब करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, तो उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो क्या तरीक़ेकार है। सो यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास हिंसा है मिसाल के तौर पर 8.567 इसको मैं 10 के साथ ज़रब देता हूँ, किसके साथ, 10 के साथ। तो देखें कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, कितने ज़ीरो है, 1, तो ये इशारिया एक हिंसा आगे आएगा, एक हिंसा आगे आएगा और ये हो जाएगा 85.679। उसके बाद अगर इसी हिंसे को 8.5679 को मैं ज़रब दे देता हूँ 100 के साथ, तो कितने ज़ीरो हैं, 2, इशारिया कितने हिंसे आगे आएगा, 2 हिंसे आगे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 856.79 जवाब आ जाएगा। अगर इसी तरह इसी हिंसे को मैं किसके साथ ज़रब दे देता हूँ, 1000 के साथ ज़रब दे देता हूँ, ठीक है। तो इशारिया कितने हिंसे आगे आएगा, तो इधर गिनने हैं ज़ीरो कितने हैं, 3 ज़ीरो हैं, जब 3 ज़ीरो हैं तो 3 हिंसे इशारिया आगे आएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा 8567.9। सो ये तरीक़ेकार है ज़रब देने का। अगर इसका उल्टा आ जाए, मिसाल के तौर पर 8.567.9 और तकसीम 10 हो जाए, तकसीम 10 हो जाए, तो तकसीम में इशारिया पीछे भागता है, तकसीम में इशारिया पीछे भागता है, तो ये 1 ज़ीरो है तो एक हिंसा पीछे भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा 856.79। अगर हमारे पास आ जाए 856.79 तकसीम 100, तो ये 2 हिंसे पीछे भागेगा, कितने हिंसे, 2 हिंसे पीछे भागेगा और ये हो जाएगा 8.5679। इसी तरह हमारे पास अगर
अगर हमारे पास तकसीम 1000 हो जाए तो कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, इशारिया 3 हिंद से भागेगा, पीछे भागेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.5 6 7 9। इधर किए 8.5 क्योंकि इधर इशारिया यहाँ पे था और इधर इशारिया यहाँ पे है। ठीक है, इधर 6 के बाद इशारिया इसलिए 8 के बाद आ गया, और इधर 7 के बाद इशारिया इसलिए पीछे जब 3 हिंद से जाएगा तो 8.5 6 7 9 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तेज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा कोर्स कवर हो जाए। बात की समझ आ गई है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ज़रब का, ज़रब में ये कहता है कि अगर हम इसी हिंसे को होल नंबर के साथ ज़रब देते हैं तो फिर क्या होता है, द नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमल इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट आफ्टर डिसिमल पॉइंट ऑन द बोथ नंबर मल्टीप्लाई। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है और ये क्या कहना चाहता है। इधर देखो, उधर होल नंबर था लेकिन इधर हमारे पास डिसिमल को डिसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन की हुई है। यहाँ पे मैं जाता हूँ ये ज़रब का, तो मैंने 10 100 और 1000 के साथ ज़रब तो मैंने आपको सिखा दी है। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं इसमें से होल नंबर की। अगर हम इशारिया को मिसाल के तौर पर 1.2 3 ज़रब 2, ये आसान सवाल है, जल्दी हो जाएगा। 1.2 3 ज़रब 2 ये वाला हल करके देता हूँ। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों देखो, 1.2 3 ज़रब 2। ठीक है, ज़रब दे देता हूँ, 2 3 6 2 दूने 4 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखो इशारिया कितने हिंसों के बाद आया हुआ है, 2 हिंसों के बाद आया हुआ है। कितने हिंसों के बाद आया हुआ है, 2 हिंसों, तो इधर 2 हिंसों के बाद इशारिया लिखो तो ये जवाब आ जाएगा, आंसर। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाए 12.3 6 1 ज़रब 1.2। ठीक है, ऊपर भी इशारिया है नीचे भी इशारिया है, तो क्या करना है, आपने इशारिया को बिल्कुल ज़हन से निकालना है। प्यारे दोस्तों, आपने इशारिया को ज़हन से निकाल देना है। अब 2 को ज़रब दो, 2 एकम 2 6 दूने 12 1 हासिल 3 दूने 6 और 1 7 2 दूने 4 और 2 एकम 2। अब पहले हिंसे को ज़रब देने के बाद पहले हिंसे के नीचे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। अब 1 का नंबर है, 1 को ज़रब दो, 1 एकम 1 1 6 6 1 3 3 1 दूने 2 और 1 एकम 1 जमा करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जमा 0 2 2 जमा 1 3 7 जमा 6 13 1 हासिल 1 जमा 4 5 5 जमा 3 8 2 जमा 2 4 1 इसी तरह आ जाएगा। अब हिंसे गिनो, ये कितने हिंसे हैं, ये 3 हिंसे हैं। ये कितने हिंसे हैं, ये 1 हिंसा है। 3 और 1 को जब जमा करेंगे तो हमारे पास 4 हिंसे आ जाएंगे। तो इधर नीचे 4 हिंसे को गिनो, 1 2 3 और 4। ठीक है, हमारे पास इशारिया कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या, इधर कितने हिंसों के बाद इशारिया है, 3 हिंसों के बाद, नीचे 1 हिंसे के बाद, तो इन हिंसों को जमा किया तो ये हमारे पास 4 हिंसों के बाद इशारिया आ गया। तो इधर हमारे पास 4 हिंसे गिन लेना है, उसके बाद इशारिया लगा लेना है। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 14.8 3 3 2। ये हमारे पास क्या आ गया है, जवाब आ गया है। सो उम्मीद करता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी कि हम कैसे एक होल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और एक डेसिमल नंबर को कैसे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। डिवीजन मैंने पहले बता दी है कि हम अगर किसी हिंसे को 10 के साथ तकसीम करते हैं तो इशारिया 1 हिंसा पीछे भागेगा। अगर हम किसी इशारिया वाले हिंसे को 100 के साथ तकसीम करेंगे तो इशारिया 2 हिंसे पीछे भागेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लाया हूँ। ये देखो एक्सरसाइज नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे पड़ा है। देखो 13.5 तकसीम 1.5। अब ये तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है 41.8 तकसीम 10। 10 में 1 0 है तो इशारे 1 हिंसा पीछे भाग गया और ये हमारे पास आ जाएगा 4.18। अब देखो 4.59 तकसीम 100, तो देखो इशारिया 2 हिंसे पीछे भागेगा क्योंकि हमारे पास इधर 2 0 हैं। 4 के बाद और हिंसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 डाल देंगे और फिर 1 हिंसा पीछे जाएंगे और फिर इशारिया डाल देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0 4 5 9। जवाब इधर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ से देखें प्यारे दोस्तों, 4.59 तकसीम 100। अब 2 हिंसे तो इशारिया 2 हिंसे पीछे भागेगा, 1 इधर आ जाएगा
और दूसरा फिर 0 लगाना है और फिर इशारिया लगा लें, ठीक है। अगर कोई हिंसा नहीं है तो 0 लगाना है, अगर कोई हिंसा नहीं है तो 0 लगाना है और इशारिया लगाना है। तो 0.0459 ये हमारे पास आ जाएगा जवाब। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से मुकम्मल क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व पड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3.40 तकसीम 2। सो 3.40 तकसीम 2, इसको 2 के साथ तकसीम किया। यहाँ पे देखें 2 एकम 2 आ जाएगा, 3 से 2 मनफी करें 1, 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 0 तकसीम नहीं होता तो 0 ऊपर चला जाएगा। 1.70, अगर 0 इधर ले आते हैं तो 2 ज़रब 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी 1.70 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 5.73 तकसीम 3, तो 5.73 तकसीम 3, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 5 से 3 मनफी करें 2, 7 को नीचे लें, 9 3 27 और फिर 3 इधर आ जाएगा, 3 एकम 3, तो आंसर आ जाएगा 1.91। सी जूस देखें 5.05 तकसीम 5, तो 5 एकम 5 0 आ जाएगा, फिर 5 ज़रब 0 0, फिर 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.01। सो ये ए बी सी जूज़ हो गया। डी जूज़ ये नीचे पड़ा है, ई जूज़ है, एफ जूज़ है, तमाम अज्जा मैंने आप लोगों के लिए हल किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जब हमारे पास क्या होगा, इशारिया को इशारिया पर तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा। 2.92 तकसीम 1.6, 2.92, इशारे को कटाएं 1 आ जाएगा, 2 हिंसे 2 0 लगाएं, इशारे को कटाएं 1 आ जाएगा, 1 हिंसा 1 0 आ जाएगा। आप तकसीम को ज़रब में ये करें, कन्वर्ट करें, 292/100 आ जाएगा तकसीम ज़रब में, और ये बटा उल्टा हो जाएगा, 100/16 हो जाएगा, 100/16 सॉरी 10/16 हो जाएगा। 1 0 के साथ कैंसिल, 292/10 ज़रब 1/16, तो इस तरह 16 को 10 से ज़रब दें 160 हो जाएगा, 292 हो जाएगा, आपस में तकसीम करें 73/40 आ जाएगा। 7.5 तकसीम 3.5, इसको तकसीम करें तो 15/7 आ जाएगा उसी तरीके से, ठीक है। 4.37 तकसीम 1.9, तो इससे 437/190 आ जाएगा। सो ये सारे अज्जा हमारे पास एफ जूस तक सॉल्व पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सॉल्व हुआ है।